हेलो गाइस। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है एंड कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आज अपन इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग है क्या, ठीक है। अब सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग पे आते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस ऑन creating and distributing valuable, relevant and consistent content। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? अब मार्केटिंग का अप्रोच होता है जो क्या करती है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है कैसे, वैल्यूबल के लिए वैल्यूबल चीजें, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन a clearly defined audience, to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शंस। अब देखो, जब भी अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं तो कंटेंट बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए और काफी अच्छा होना चाहिए। अब सॉलिड मींस जैसे, अब सॉलिड का सिंपल सी बात करते हैं, वैल्यूएबल होना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी आप दे रहे हैं कंटेंट, भले ही वो ऑडियो हो, वीडियो हो या किसी भी प्रोसेस में हो या रिटर्न में हो, आप जो भी कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल। अब दैट इज स्ट्रॉन्ग कंटेंट, ठीक है, जो आपके ऑडियंस से डायरेक्टली रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपके ऑडियंस से डायरेक्टली रिलेवेंट होना चाहिए। और आपका जो कंटेंट है वो कंसिस्टेंट कंटेंट होना चाहिए। मतलब आपका ये नहीं कि ऊपर नीचे चेंजेस होते रहे, नहीं, सेम कंटेंट आपका रहना चाहिए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। अब जो आपका कंटेंट होता है उसी से आपका बिजनेस इंक्रीज होता है, सेल्स आती है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है, रीच आती है। अब कंटेंट आप किसी भी बेसिस के ऊपर देख सकते हैं, जैसे आपके वेबसाइट के लिए कंटेंट, आपका वीडियो का कंटेंट, आपका इमेज का कंटेंट, ठीक है। अब जितनी भी आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, बेसिकली आप कोई भी चीज कंटेंट कर, किसी भी चीज का कंटेंट यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कोई कंटेंट यूज कर रहे हैं, वो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो, कि ऑडियंस आपकी इंक्रीज हो, इसीलिए अपन कंटेंट मार्केटिंग देखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके की एलिमेंट की बात करते हैं। की एलिमेंट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग तो तीन चीज है, वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट। कि जो मेरा कंटेंट मार्केटिंग है वो तीन चीज से है, वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट। वैल्यूएबल मीन्स द कंटेंट प्रोवाइड्स रियल वैल्यू, द कंटेंट प्रोवाइड रियल वैल्यू टू द ऑडियंस, कि जो मेरी ऑडियंस है उसको रियल वैल्यू, दैट इज कि मेरे जो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा मेरे जो वैल्यूएबल होना चाहिए मेरे यूजर्स से या मेरे ऑडियंस से। इट आंसर क्वेश्चंस, इट आंसर्स क्वेश्चंस, सॉल्व्स प्रॉब्लम, एंटरटेन्स और एजुकेट। जो मेरा कंटेंट, जो वैल्यूएबल कंटेंट है, वो क्या करेगा, हमेशा आंसर देगा क्वेश्चंस का, सॉल्यूशन देगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को, एंटरटेन करेगा लोगों को और पढ़ाएगा, और एजुकेट्स, दैट इज वैल्यूएबल, ठीक है। सेकंड है रिलेवेंट। सेकंड क्या है, रिलेवेंट। अब रिलेवेंट का बेसिकली मीन होता है इट्स टेलर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, इट्स टेलर टू द नीड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। अब जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, उससे जो मेरा कंटेंट है वो रिलेवेंट करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड मेरा कंटेंट होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड मेरा कंटेंट होना चाहिए, दैट इज रिलेवेंट। क्या है वो, रिलेवेंट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, इट्स पब्लिश रेगुलरली, कि ये जो पब्लिश, ये रेगुलरली पब्लिश होना चाहिए, टू कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड, टू कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड एंड मेंटेन एंगेजमेंट। एंड क्या मेंटेन कर रखनी है, एंगेजमेंट को मेंटेन कर रखना है, ठीक है। इट्स पब्लिश रेगुलरली, कि रेगुलरली उसको पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड, जो ब्रांड है उसको माइंड में रखें, एंड मेंटेन एंगेजमेंट, कि उसकी जो एंगेजमेंट है
उसको उसे मेंटेन करके रखना होगा. दैट इज की एलिमेंट. दैट इज की एलिमेंट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग. अब कंटेंट मार्केटिंग 3 की एलिमेंट है, वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट. कि वैल्यूएबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट. आप उसको डेली के डेली मतलब रेगुलरली पब्लिश करना, अपडेट करना उस कंटेंट को. ठीक है, जिससे उसको क्या अपन अपने जो ब्रांड है उसको टॉप पे रख सके, तो अपनी जो ब्रांड है उसको टॉप पे रख सके. ठीक है, तो ये है की एलिमेंट है किसके, कंटेंट मार्केटिंग की. अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, कंटेंट मार्केटिंग के, दैट इज ब्लॉग पोस्ट. क्या है, ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक और व्हाइट पेपर्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट. अब कंटेंट मार्केटिंग के जो एग्जांपल्स है बहुत अलग अलग है. कई लोग तो ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कई लोग वीडियोस यूज करते हैं. अब ब्लॉग पोस्ट करना क्या है, दैट एजुकेट योर ऑडियंस. जो ब्लॉग पोस्ट है वो क्या कर रही है, आपको जो ऑडियंस उसको एजुकेट कर रही है. वीडियोस दैट डेमोस्ट्रेट हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि वो आपको उस वीडियो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में एक वीडियो के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो. एक वीडियो के थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, दैट इज डेमोस्ट्रेट. पॉडकास्ट क्या होता है, विथ इंडस्ट्री इनसाइट्स के थ्रू. इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, दैट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन. इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, जो आपके बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको आप छोटे वे के सिंप्लीफाई करके आप उनको समझा सकते हो. दैट मीन्स दैट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन. ई बुक और व्हाइट पेपर्स क्या है, ई बुक्स और व्हाइट पेपर्स फॉर डीपर लर्निंग. कि ई बुक्स और व्हाइट पेपर्स को आप कैसे यूज करो, डीपर लर्निंग के लिए. सोशल मीडिया पोस्ट को आप कैसे यूज करो, दैट एंगेज एंड इन्फॉर्म. जो क्या कर रही है, एंगेज कर रही है एंड आपको बता रही है. सोशल मीडिया पोस्ट क्या कर रही है, आपको एंगेज कर रही है एंड इन्फॉर्म कर रही है. जो नई नई प्रोडक्ट्स है, नई नई चीजें उनके बारे में आपको बताती है, दैट इज सोशल मीडिया. तो दैट इज कंटेंट मार्केटिंग. ये क्या है, आपके कंटेंट मार्केटिंग है. क्लियर. तो कंटेंट मार्केटिंग एग्जांपल्स क्या क्या देखे अपन ने, ब्लॉग पोस्ट देखा, वीडियोस, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक्स और व्हाइट पेपर्स एंड सोशल मीडिया. ठीक है, अब इन सभी के ऊपर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है. चलो आगे बात करते हैं, व्हाई बिजनेसेस यूज कंटेंट मार्केटिंग. कि बिजनेसेस क्यों यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग को. अब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑडियंस आए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑडियंस आए या कोई कस्टमर आए, तो कस्टमर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप अपने जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग. कैसे, बिल्ड ट्रस्ट. कि आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप उसे बिल्ड ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट इज एंड क्रेडिबिलिटी विद पोटेंशियल कस्टमर्स. इम्प्रूव एसईओ. आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक. क्या आप उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपने जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग. जनरेट लीड्स एंड नेचर प्रोस्पेक्ट्स. कि आप अपने बिजनेस के लिए विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग आप आपकी जो बिजनेस है उसके लिए लीड्स कन्वर्ट मतलब लीड्स जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्यों यूज करते हैं, इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एसईओ इंप्रूव करने के लिए, जनरेट लीड्स के लिए, सपोर्ट कस्टमर रिटेंशन. कि कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर रिटेंशन को सपोर्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं बाय कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड वैल्यू. सपोर्ट कस्टमर रिटेंशन. एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप. कि आप उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं मतलब थ्रू लीडरशिप. कैसे, इन एन इंडस्ट्री. किसी इंडस्ट्री के अंदर आप एज अ लीडरशिप उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं.
दैट्स वाई वी यूज कंटेंट मार्केटिंग। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, सपोर्ट कस्टमर रिटेंशन एंड एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप। क्लियर? तो दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। अब अपन क्या करें, आने वाले वीडियोस करें इसके बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में देखेंगे कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग का अपन यूज कर सकते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और किस टाइप के आपके कंटेंट्स होते हैं, सारी चीज अपन इसके अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो, थैंक यू।